Hello everyone, I am Nilash Kapoor and I study grade 4 in Gyanapati school. I love my school so much. Do you know why? क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत ही रोमांचक असाइनमेंट्स दिए जाते हैं और वो गृह कार्य पता है कैसे होते हैं? वो गृह कार्य होते हैं मम्मी पापा की काम में मदद करना और उसके साथ ही साथ जो पुरानी चीजें होती हैं उनको नई चीजें बनाकर उसका इस्तेमाल करना। ये होते हमारे इतने रोमांचक से असाइनमेंट्स और उन सब में से एक असाइनमेंट पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ भोपाल दर्शन के लिए, क्योंकि यह भी हमारा एक असाइनमेंट है कि मध्य प्रदेश की बहुत सारी जगहों पर जाना और वहाँ की हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाकर उनकी जानकारियाँ लेना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने भोपाल में क्या क्या रोमांचक चीजें देखी। नमस्कार, अभी हम पहुंचे हैं मनुआ भान की टेकरी जो पर्यटन स्थल है। भोपाल पहुंचते ही सबसे पहले हम मनुआ बांध की टेकरी पर पहुंचे। वहां से हमें भोपाल का एक विहंगम दृश्य दिख रहा था। यह बहुत ऊंची चोटी है, वहां पर रोपवे से भी आ जा सकते हैं। अब हम पहुंचे ताज उल मस्जिद। नमस्ते, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पूरे भारत की सबसे लार्जेस्ट मस्जिद जिसका नाम है ताज उल मस्जिद। विश्व की बड़ी बड़ी मस्जिदों में भी इस मस्जिद का नाम आता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद में मदरसे चलती है जिसमें अरबिक और उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाई जाती है। ये जो आपको मेरे पीछे रूम्स दिख रहे हैं और उसमें कुछ बच्चे खुद की ड्रेस चेंज कर रहे हैं, उसमें बच्चे रहते हैं और खुद का तालीम करते हैं। इधर उर्दू और आदि भाषाओं की तालीम दी जाती है। आशा करता हूँ आपको इधर आना चाहिए। ये बहुत अच्छी मस्जिद है, ये सबसे लार्जेस्ट मस्जिद है पूरे भारत की। धन्यवाद। शाम को हम पहुंचे बहुत ही सुंदर जगह, बड़ा तालाब जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था, इसलिए उसका नाम भोजताल भी है। राजा भोज ने इसे खुद का चर्म रोग ठीक करने के लिए इसका निर्माण करा था और इस तालाब में 365 नदियों का पानी है जो भोपाल वासियों के लिए पीने का पानी का स्रोत है। उसके पास ही एक छोटा तालाब भी स्थित है। दोनों तालाब मिलकर भोज वेटलैंड बनाते हैं। यहाँ पर नजदीकी ही सुंदर कमला पार्क है। पर्यटक यहाँ आकर पैडल और मोटर बोट को चला सकते हैं। वहाँ एक काली माँ का भी मंदिर है। मुझे यहाँ बहुत मजा आया। इसके बाद हमने विधानसभा भवन देखा, परंतु बाहर से, क्योंकि वहाँ अंदर जाना सख्त मना है। सूर्यास्त हो गया था। फिर हम पहुंचे बिरला मंदिर। वहाँ पर कृष्ण और राधा की बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी और वहाँ पर श्री हनुमान जी की भी बहुत सारी मूर्तियाँ थी। ये हमारा पहला दिन पूर्ण हुआ। धन्यवाद। दूसरे दिन हमने फिर से खुद की यात्रा शुरू करी। फिर हम निकले सांची की ओर, जो भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ सांची स्तूप में हमने एक गाइड किया। उन्होंने हमें सांची स्तूप के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। यह महान स्तूप भारत की सबसे प्राचीन संरचनाओं में से एक है। इसे 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक महान ने बनवाया था। इसका नाभिक अर्धगोल ईंट संरचना में
बौद्ध के अवशेषों के आधार पर बनाया गया है। इसे छत्र का ताज भी पहनाया गया है। यह छत्र बौद्ध की उच्चता को दर्शाता है। यह पूरा पत्थरों यानी पाषाण निर्मित है। उनमें बौद्ध की जीवन की घटनाएं दैनिक जीवन शैली से जोड़कर दिखाई गई हैं। यदि हम इसे ध्यान से देखें तो हमें बुद्ध का जीवन और उसकी वाणी भली प्रकार से समझ आती है। उसके बाद हम चैत्यगिरी विहार पर गए। वहाँ बुद्ध की बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा स्थित है। वहीं पर ही भारतीय पुरातत्व संग्रहालय भी स्थित है, जहाँ सभी पुरानी जीर्ण शीर्ण प्रतिमाएं रखी हुई है। उन प्रतिमाओं को देखने पर पता चलता है कि यह कितनी पुरानी है। थोड़ी ही दूर पर उदयगिरी की गुफाएं भी स्थित है। अब हम वहां पर पहुंचे। वहां बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं देखने को मिली। इस चट्टान पर वराह अवतार का पूरा वर्णन प्रदर्शित हो रहा है। शाम को 5 बजे हमें पुनः भोपाल लौट जाना था। रास्ते भर में यही सोचता रहा कि इतनी सुंदर सुंदर कलाकारियां वो भी पत्थरों पे कैसी की होगी। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित रह गया था, पर मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा और यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था। डू यू नो, I also saw Tropic of Cancer on the way of भोपाल-विदिशा हाईवे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऐसा कहा जाता है कि 21 जून को सूर्य डायरेक्टली इसके ओवरहेड होता है। शाम 7 बजे तक हम लोग शौर्य स्मारक पहुंच चुके थे। यहाँ का दृश्य तो देखते ही बन रहा था। वहां पहुंचते ही हमारा मन देशभक्ति से ओत-प्रोत हो गया था। मेरी सबसे पसंदीदा जगह यही थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरा भी सपना है कि मैं बड़े होकर आर्मी को ज्वाइन करूं। यहाँ पर युद्ध का रंगमंच, सभी शहीदों के चित्र, महात्मा गांधी का पूरा जीवन चक्र, सब कुछ था। तीनों सेनाओं के बारे में जानकारियां भी थी और झंडे का इतिहास भी उधर स्थित था। शौर्य स्मारक तो इतना ऊंचा है कि लगता है कि वह आकाश को छू रहा है। वहां पर अविराम ज्वाला भी जलती रहती है। यहाँ बहुत सारी गन्स भी देखी। यह भोपाल के बीचों बीच स्थित है और ये बहुत ही फैला हुआ एरिया में स्थित है। नमस्कार, मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ भोपाल का शौर्य स्मारक में आप जाते से ही कुछ युद्ध के कुछ वॉर्स थे, हम वॉर भी कह सकते हैं, उसके चित्र देख सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यह एक तरीके का चित्र है, ये महाभारत का चित्र है। और देखिए पहले तो गाड़ी नहीं होती थी, तो पहले देखिए कैसे हाथियों पर और घोड़ों पर बैठ के युद्ध होता था। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही होगा। तो ये देखिए महाराणा प्रताप का और अकबर का एक चित्र है, जिसमें महाराणा प्रताप ने अकबर को पूरा बीच में से चीर दिया। यानी अंदर घुसने से ही आप देखेंगे कुछ जवान खड़े हुए परेड करने के लिए तैयार है। अंदर घुसने से क्या देख सकते हैं, तिरंगों का इतिहास, जिसमें कैसे हमारा तिरंगा बदलते इस तिरंगे पे आया है।
सैल्यूट। अंदर घुसते से ही आपको सुप्रीम कमांडर और चीफ और एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ के चित्र दिखेंगे और उनके नाम भी। ये है एयरफोर्स चीफ के चित्र और ही नेवी। भोपाल दर्शन का तीसरा दिन। आज सुबह हम लोग जल्दी ही वन विहार के लिए निकल गए थे क्योंकि मुझे जानवर देखना बेहद पसंद है। परंतु जब हम लोग उधर पहुंचे तब मुझे बहुत निराशा हुई। पता है क्यों? क्योंकि उधर बेहद कम जानवर थे, परंतु उधर कुछ जानवर हमें दिख गए थे, जैसे कि सांप, शगाल, शेर, मोर भी हमें देखने को मिला था और कुछ पक्षी। इसके बाद हम मछली घर गए। मछली घर में भी विभिन्न प्रकार की मछलियाँ कम ही थी, परंतु जो भी मछलियाँ थी वो बहुत ही सुंदर थी। अब हम हैं रीजनल साइंस सेंटर पर। इसने मुझे बहुत रोमांचित किया। विज्ञान से क्या क्या हो सकता है यह मैंने यहाँ देखा। जैसे अनंत कुआं जिसकी गहराई ही नहीं पता चले, कैसे कीड़े संसार को देखते हैं, कैसे पक्षी तथा जानवर इस संसार को देखते हैं तथा उनका विजन, देखने की शक्ति कितनी दूर तक देख सकती है। उसके बाद सबसे मजेदार मशीन पे गए थे हम। पता है कौन सी? जहाँ पर हमने देखा कि अगर हम अलग अलग प्लैनेट्स पे जाएंगे तो हमारा वजन उधर कितना हो जाएगा। और जैसा कि मुझे याद है कि मर्क्यूरी प्लैनेट पर मेरा वजन सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 किलो था। पता है क्यों? क्योंकि उधर सबसे कम ग्रेविटेशनल फोर्स थी। वहाँ विभिन्न प्रकार के फनी मिरर्स भी देखे, जिसमें हम लोग कभी मोटे, कभी पतले, तो कभी बहुत ही पतले, मतलब चपटे हो जाते, कभी इतने छोटे कि बोने का भी हम लोग मुकाबला कर ही नहीं सकते कभी हमारा। अब आप देखिए कि हमारा जो स्केलेटन होता है वो कैसे वर्क करता है जब हम लोग खुद की साइकिल चलाते हैं। देखिए बॉडी जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो कैसी मूवमेंट करती है हमारी बॉडी। इसमें आप देखिए तो उसके पैर हिल रहे हैं। मैंने यह भी देखा कि कैसे जादूगर हमें बुद्धू बनाते हैं विज्ञान का सहारा लेकर। जैसे हवा के प्रभाव से धूल का उड़ना और हमारी मुंडी कट के प्लेट, खाने की प्लेट में रख देना, बहुत ही मजेदार चीज। हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी देखा। तो ये था हमारा रीजनल साइंस सेंटर। तो देखा मेरा भोपाल दर्शन कितना मजेदार और अविस्मरणीय है।